मां सती और महादेव संवाद। हरिद्वार में कनखल स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे हैं तो मां सती और भगवान महादेव को प्रणाम करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता राजा दक्ष के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे? तो सारे देवता चले गए। इधर मां सती ने भगवान महादेव से प्रार्थना की। मां सती बोलने में तो चतुर हैं। कहती है, प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा, जबकि मां सती ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों के एक ही हैं। लेकिन सती कहती है, आपके ससुर के यहाँ, जिससे आपका संबंध ज्यादा जुड़ जाए तो शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। इसलिए कहते हैं कि आपके शब्द किसी का दिल भी जीत सकते हैं और किसी का दिल चीर भी सकते हैं। भगवान महादेव मौन है। वे जानते हैं क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती है, निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए शायद आप जाना नहीं चाहते हैं। शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। इस मां सती भगवान शिव को शास्त्र का ज्ञान बताने लग गई तो भगवान महादेव को हंसी आ गई। भगवान महादेव सोचने लग गए, सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। महादेव ने मां सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई द्वेष है। वहां जाने से भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है, तुमको भी अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान महादेव मौन हो गए, क्योंकि उन्हें पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है, पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान महादेव की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ जाकर मां सती ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। भगवान महादेव ने क्या अपराध किया है, यह सोचकर सती जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख पिता, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में हैं? सती ने कहा, दक्ष तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर महादेव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकश्यप भी नहीं था। ये सब महादेव भक्त थे। महादेव इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने उनका विरोध किया। शास्त्र में लिखा है, जहाँ गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा है तो कानों में उंगली लगाकर वहां से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। सती कहती है, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान महादेव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिवजी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्रगणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को रोष आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला था, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है? शिव जी ने कहा, एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई।
वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया। एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु जी को जो यज्ञ करा रहे थे, और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पूषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा है आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उनकी दाढ़ी और मूंछ एक साथ उखाड़ दिए क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार करके शिव जी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो वो अंग बेकार हो जाएगा। पूषा ने दांतों का दुरुपयोग किया। भग देवता की आंखें निकाल ली क्योंकि वो दक्ष को आंखों से इशारा कर रहा था और गाली दो और गाली दो। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी पर वो मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।